वाशिंगटन अमरीकी वजीर दिफा पेट हेगस ने बुध को ईरान के तनाज़ा पर डेमोक्रेटिक कानून साजों के साथ बार बार झड़पें की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 2 माह से ज़्यादा अरसा जंग शुरू करने के बाद कांग्रेस के सामने अपनी पहली गवाही में हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश होते हुए हेगस ने अपने इब्तदाई कलमात में कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज डेमोक्रेट्स और कुछ रेबल्कन्स के शिकस्त खुर्दा अल्फाज है। कागज पर 28 अप्रैल को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCP का इजलास एक मामूल के इंतजामी मामले के बारे में था। आइन के आर्टिकल 200 के तहत हाई कोर्ट के चंद जजों का तबादला। ताहम हकीकत में कार्रवाई अदालती एहतसाब इंतजामी इख्तियारात की हदूद और क्या आइन रस्मी तौर पर हटाने के तरीक़ाकार को इस्तेमाल किए बगैर तर्ज अमल की खामोश इस्लाह की इजाज़त देता है पर एक बुनियादी तसादुम में तब्दील हुआ। अंदरूनी ज़राए का कहना है कि ये इकदाम वसी तर दाखिली जायज़े का हिस्सा है, न कि मुल्क से मुतल्लिक, जैसा कि मुत्तहिदा अरब इमारात के ओपिक ब्लॉक से निकलने के फ़ैसले से ज़ाहिर होता है। इस्लामाबाद आ जाता है कि मशरिक़ वस्ता का एक सरकर्दा कारोबारी ग्रुप पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में अपनी नुमाइश का जायज़ा ले रहा है, एक वसीयत पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मुशक्क़ के हिस्से के तौर पर, जो मसीतर तौर पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड PTCL से उसके अखराज का बायस बन सकता है। चार्ल्स और मुल्का कैमला ने 11 सितंबर को न्यूयॉर्क में यादगार पर फूल चढ़ाए। रियासत हाय मुत्तहिदा के अपने सरकारी दौरे के दौरान एक गमगीन लम्हे में यह पहला मौका है कि शाही जोड़ा इस जगह पर गया है जो 35 साल कबल होने वाले हमलों में अपनी जानें गंवाने वाले तकरीबन 3 अफराद को याद करता है। बॉन्डी शूटिंग के बाद बुलाए गए साम दुश्मनी में एक तारीखी शाही कमीशन ने सिफारिश की है कि बंदूक की इस्लाहात को तरजीह दी जाए और यहूदी तातीलात के लिए पॉलिसिंग के इंतजामात को दूसरे यहूदी त्यौहारों तक बढ़ाया जाए। कमीशन ऑस्ट्रेलिया की अवामी इंक्वायरी की सबसे ताकतवर शक्ल का ऐलान जनवरी में किया गया था, 3 हफ्ते बाद जब 2 बंदूक बरदारों ने बॉन्डी बीच पर एक यहूदी तकरीब में फायरिंग की थी जिसमें 15 अफराद हलाक हुए थे। अमेज़न कई टीक जिनात में से एक था जिसने बुध के रोज़ वॉल स्ट्रीट की पहली से माही की आमदनी की तवक्कुआत को शिकस्त दी, मज़ीद माली सबूत पेश करते हुए कि AI बूम उन कंपनियों को बेलचे फराहम करती हैं। अमेज़न का क्लाउड बिजनेस उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। अमेज़न वेब सर्विसेज, जो कि AI बूम को हुआ देने में अपने किरदार से खुश है, ने देखा कि उसकी खालिस फ़रोख्त में साल ब साल 33% इजाफा हुआ, जो कि 100 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई। कंपनी ने बुध को कहा। अमेज़न के सदर और CEO एंडी जेसी ने कंपनी की कमाई कॉल के दौरान कहा कि ये 15 माहियों में AWS के लिए सबसे तेज़ तरीन शरह नमू थी। अमेज़न और मेटा इन बड़ी कंपनियों में शामिल हैं जो मुल्क के तेज़ी से बढ़ते हुए फौरी अदायगियों के नेटवर्क में वॉलमार्ट की मलकियत वाले फ़ोनपे और गूगल पे के गलबे पर हिंदुस्तान की अदायगियों के इदारे को लाबी करने के लिए तैयार हैं। टेकक्रंच ने जान लिया है कि अमेज़न पे, व्हाट्सएप, क्रेड, मोबीक्विक और फ्लिपकार्ट के सुपर मनी समेत प्लेटफॉर्म्स की नुमाइंदगी करने वाले एग्जेक्टोस जमारात को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मुलाकात करने वाले हैं। इदारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूब चलाता है, हिंदुस्तान का फौरी अदायगी का निज़ाम जो हर माह अरबों लेन देन पर कार्रवाई करता है। अमरीकी गुलूकार दी चौर वीदी पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने ऑनलाइन मुताद्दिद औजार ख़रीदे जिनमें जंजीरें और बेलचा शामिल हैं, जब इस्तिगासा का कहना है कि उसने एक नॉर्मल लड़की को चाकू मार कर हलाक किया। टिक स्टार के खिलाफ निज़ामात केस में दायर किए गए वसी सबूत के हिस्से के तौर पर जारी किए गए हैं, जिसमें उसके मबीना मकसद के बारे में मज़ीद तफसीलात और इस्तिगासा का कहना है कि उसने अपनी गाड़ी से उसकी बकरी हुई लाश मिलने से पहले उसकी पटरियों को ढांपने के लिए किया था। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगस ने तकरीबन 6 घंटे तवील समाअत के दौरान डेमोक्रेटिक कानून साजों के साथ झगड़ा किया। ईरान जंग के आगाज़ के बाद हल्फ के तहत उन्हें पहली बार सवालात का सामना करना पड़ा। हेगस बुध को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन और महकमा दिफा के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जोल्स हर्स्ट के साथ हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला से बुध के रोज़ वॉल स्ट्रीट के एक तज्जियाकार ने पॉइंट खाली पूछा था कि उसकी नज़रसानी शुदा ओपन AI शराकत माइक्रोसॉफ्ट के मालियात को कैसे मुतासिर करेगी। इन्होंने कहा कि नया मुआहिदा सबके लिए अच्छा मुआहिदा है। हम ओपन AI के साथ अपनी शराकत के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। मैं हमेशा किसी भी शराकतदारी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करता हूँ और उस बात को यकीनी बनाता हूँ कि हर वक्त जीत की तामीर हो। मेरा मतलब है इस तरह आप अच्छे शराकतदार रह सकते हैं।
जब मीटा ने बुध की शाम को अपनी माही आमदनी की रिपोर्ट जारी की तो एक साथी ने निशानदेही की कि किस तरह मीटा ने रियल्टी लैब्स पर $4 बिलियन का नुकसान किया। ये डिवीजन उसके AR शीशे, VR हेडसेट और VR सॉफ्टवेयर के लिए जिम्मेदार है। मैंने पहले तो जमाई ली। बीटा का रियल्टी लैब्स पर $4 बिलियन का नुकसान सिर्फ हैरान को नहीं लगता था। ये दिया गया है। रियल्टी लैब्स को मजीद $4 बिलियन का नुकसान हुआ और आसमान नीला है। एलोन मस्क बुध के रोज कैलिफोर्निया की एक विफाकी अदालत में इस बहस के लिए आए थे कि सैम ऑल्टमैन और उसके शरीक बानी ने एक खैराती इदारा चलाया है। इसने हल्फ के तहत ये एतराफ़ करते हुए छोड़ दिया कि टेस्ला फिलहाल मसनूई जनरल इंटेलिजेंस की पैरवी नहीं कर रहा है। बराह रास्त इस ट्वीट से मुतसादिम है जो उसने कुछ हफ्ते पहले पोस्ट किया था। ये कस्तूरी के लिए ऐसा ही दिन था। चार्ल्स टी और मुल्का कैमिला ने बुध के रोज न्यूयॉर्क में 9 अदार की यादगार पर छोड़े गए एक दिली हाथ से लिखे पैगाम में रियासत-ए मुत्तहिदा और बरतानिया के दरमियान पायदार यकजहती को उजागर करने का सिलसिला जारी रखा। हम इन लोगों की याद का एहतराम करते हैं जिन्होंने 11 सितंबर 2001 को अलमनाक तौर पर अपनी जानें गुनवाएं। शाही खानदान ने सफ़ेद फूलों के गुलदस्ते से मुंसलिक नोट कार्ड पर लिखा, हम गहरे नुकसान के बावजूद अमरीकी अवाम के साथ मुस्तकिल यकजहती के लिए खड़े हैं। कनाडा के वजीर आज़म मार्क कार्नी ने गुज़िश्ता साल अपने मुल्क के जनूबी पड़ोसी की तरफ से जारहाना इक़दामात की बौछार के दरमियान अहदा संभाला था। हाल ही में हल्फ उठाने वाले रियासत-ए मुत्तहिदा के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा की बरामदात पर टैरिफ लगा दिया और धमकी दी कि वो अमरीकी पड़ोसी को 180वें रियासत बना देंगे। ये इक़दामात ख़ास तौर पर नुकसानदेह थे क्योंकि कनाडा के अमरीका के साथ गहरे तिजारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात थे जो न सिर्फ अपनी बरामदात का तकरीबन 80% इस मार्केट में भेजते थे बल्कि अक्सर जीव पॉलिटिकल पॉलिसी और स्ट्रेटजिक चालों पर लॉकस्टेप की पैरवी करते थे। गूगल क्लाउड कंपनी अल्फाबेट के तहत कारोबार जो कि इंटरप्राइज ए सॉल्यूशंस फराहम करता है, पहली से माही में धचका लगा जिसकी आमदनी इस वक्त के लिए 20 बिलियन थी जो पिछले साल की इसी मदद के मुकाबले में 60% ज्यादा है। ताहम सरमायाकार कारोबार के अर्द गिर्द की रुकावटों के बारे में फिक्रमंद थे और गूगल किस तरह क्लाउड सलाहियत मुख्तस करने का फैसला करता है। 2020 की पहली से माही में कंपनी ने कहा कि उसके क्लाउड मजबूत कारकर्दगी की वजह से हुई जो गूगल क्लाउड डिवीजन की मजमूई आमदनी में इजाफे से ज्यादा शरह से बढ़ी। क्लाउड डिवीजन में मुतअद्दिद खदमात शामिल हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एनालिटिक्स, टूल्स और गूगल वर्कस्पेस। इस तवील तासुर के बावजूद कि कोई भी वाक़ता कोपायलट इस्तेमाल नहीं करता, माइक्रोसॉफ्ट ने बुध को कहा कि उसके सारिफ की बुनियाद और मशगूलियत AI टूल के लिए बढ़ रही है जो M3 सोर्स पॉइंट्स ऐप जैसे वर्ड, एक्सेल और आउटलुक ईमेल में बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नोडेला ने कंपनी की सहमाही आमदनी कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा कि M3 स्पंज कोपायलट के पास अब 20 मिलियन अदाशुदा इंटरप्राइज कोपायलट निशस्ते हैं। जर्मनी के साहिल पर उथले पानियों में एक हम्पबैक व्हेल के फंसे हुए 5 हफ्तों से ज़्यादा के बाद एक बज ने इस जानवर को जर्मन पानियों से बाहर बहरा शुमाली की तरफ ले जाया है। व्हेल को बचाने के लिए आखिरी ऑपरेशन पूरे जर्मनी में करीब से किया जा रहा है, उससे कब्ल से साहिल से दूर करने की कोशिशों में नाकामी के बाद। जुलियन अल्वारेज की पेनल्टी ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल के पहले लीग के तसादुम में एटलेटिको मैड्रिड को आर्सेनल के खिलाफ एनियन से ड्रॉ कर दिया। विक्टर ग्यूकर्स ने प्रीमियर लीग के रहनुमाओं को बद के रोज़ वक़फ़ा से ठीक पहले उस जगह से आगे भेज दिया जब वो फावल हो गए, लेकिन अल्वारेज ने बेन वाइट के हैंडबॉल के बाद दूसरे हाफ में 10 मिनट तक इसकी पैरवी की। इसराइल की नाकेबंदी तोड़ने में मदद के लिए गजा की तरफ रवाना होने वाले इंसानी इमदादी जहाज़ के मुंतज़मीन का कहना है कि बज़ाहिर इसराइली स्पेड बोट्स के ज़रिए जहाज़ के करीब पहुंचा है। ग्लोबल समद फ्लोटिला इमदादी मिशन ने जमरात को कहा हम फौजी स्पेड बोट्स के ज़रिए पहुंचाया गया जो खुद को इसराइल के तौर पर शनाख्त करती हैं, लेज़र और नीम खुदकार हमला करने वाले हथियारों की तरफ इशारा करती हैं और शुरका को कश्तियों के आगे जाने और अपने घटनों के बिल बैठने का हुक्म देती हैं। ग्लोबल समद फ्लोटिला इमदादी मिशन ने जमरात को कहा। माली के तवारीक बागी जो मुल्क के वजीर दिफा के कत्ल समेत मुसलसल बगावत में मुलविस हैं ने कहा है कि वो फौजी हुकूमत के रूसी हिमायतियों को मुल्क से बाहर निकालना चाहते हैं। अज़वाद लिबरेशन फ्रंट FLA के तर्जुमान मोहम्मद मालूद रमज़ान ने फ्रांसीसी सिक्योरिटी और दिफा हुकाम से मुलाकात के लिए पेरिस के दौरे के दौरान
खबर रसां एजेंसी AFP को बताया कि उनकी तहरीक का मकसद रूस की अफ्रीका कोर का मुल्क से मुस्तकिल तौर पर इनखला था। टीक अरबपति एलोन मस्क ने ओपन AI के एक साथी शरीक बानी साम ऑल्टमैन के खिलाफ रियासत मुत्तहिदा के एक तारीखी मुकदमे में दूसरे दिन मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जिस पर उसने कंपनी को इंसानियत के फ़ायदे के लिए वक्फ एक गैर मनफाती रखने के वादों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है। आजमाइशी मराकज़ ओपन AI के 2055 में एक गैर मनफाती के तौर पर कायम हुए, जो बाद में एक गैर मुनाफ़े बख्श मनसूबे में तब्दील हुआ। उसके आला प्रोसिक्यूटर ने कहा कि यूक्रेन ने इसराइल से गला ले जाने वाले एक बर्तन को जब्त करने को कहा है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये रूस के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से चोरी किया गया था। उसके आला प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उस खेप पर दोनों ममालिक के दरमियान सफारती कशमकश जारी है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर दरमियान सफारती कशमकश जारी है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल अरसलान करावचेंको ने बुध के रोज़ टेलीग्राम पर कहा कि बहरी जहाज़ पानोमाइटिस अनाज के साथ इसराइली बंदरगाह हीफा की तरफ जा रहा था, जिसमें से कुछ यूक्रेन के रूस के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से भेजे गए थे। मुत्तहिदा अरब इमारात ओपीक से निकल रहा है और तेल पैदा करने वाला ब्लॉक अपने एक अहम रुकन को खो रहा है। ये जदीद दौर के बदतरीन आलमी तवानाई बहरान के दौरान सामने आया है, जो ईरान पर अमेरिका इसराइल जंग की वजह से हुआ है, जिसने मुत्तहिदा अरब इमारात को सख्त नुकसान पहुंचाया है। फ्लोरिडा की रेबल्कन अक्सरियती रियासती मकना ने कांग्रेस के एक नए नक्शे की मंजूरी दे दी है, जो नवंबर में वस्तमती इंतखाबात से कबल दोबारा तकसीम करने की एक बेमिसाल कौमी जंग में ताज़ा तरीन सालू है। बिद के रोज़ फ्लोरिडा की रियासत के सेनेट और ऐवान दोनों में वोटिंग फ्लोरिडा के गवर्नर रोन डिसेंटिस के नए नक्शे की नकाब कशाई के चंद दिन बाद हुई है, जो कि रेबल्कन्स के हक में है। किसी ने नहीं कहा कि फ्यूजन पावर प्लांट बनाना आसान होगा। तबीयात दान और इंजीनियर कई दहाइयों से इस मसले को हल करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल के दौरान फ्यूजन स्टार्टअप ज़ाप एनर्जी ने काम करने वाले पावर प्लांट के रास्ते पर गहरी नज़र डाली और फैसला किया कि पहले फ्यूजन पावर प्लांट बनाना ज़्यादा तेज होगा। रुको क्या? हंगरी के मुंतखब वज़ीर आज़म पेटर मेग्यार ने ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से मुलाकात की है, जब इनकी टिज़्ज़ा पार्टी ने 2 अप्रैल को भारी अक्सरियत से होने वाले इंतखाबात में फ़तह हासिल की थी। विक्टर ऑर्बान की 6 साला हुक्मरानी को ख़त्म कर दिया था। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वॉन डेर लियन के साथ बातचीत के बाद, जिसे उन्होंने इंतहाई तामीरी और कामयाब करार दिया, मेग्यार ने कहा कि एक जुमले में यूरोपीय यूनियन के वसाइल जल्द ही हंगरी पहुँच जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक तेहरान के साथ जौहरी मुआहदा नहीं हो जाता, अमेरिका ईरान की बहरी नाकेबंदी जारी रखेगा। अमेरिकी सदर ने बुध के रोज़ ओक्सियोस को बताया कि वो ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नाकेबंदी ख़त्म नहीं करना चाहते, बज़ाहिर अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने को मुस्तरद करते हैं ताकि अमेरिका ईरान मज़ाकरात आगे बढ़ सके। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट को ईरान के साथ अमेरिका इसराइल जंग पर कांग्रेस की जानिब से पहली बार अवामी सवाल का सामना करना पड़ा। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन किंग के साथ कई घंटों तक सख्त गवाही के दौरान हेगेस्ट ने तवील मुद्दती अहदाफ और जंग की टाइमलाइन के बारे में सवालात को दूर कर दिया, जिसका आगाज़ 8 फरवरी को अमेरिका इसराइल के ईरान पर हमले से हुआ था। रियासत मुत्तहिदा के फेडरल रिजर्व ने शरह सूद को 3.5 से 3.75% पर बरकरार रखा है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका इसराइल जंग के दौरान महंगाई और लेबर मार्केट पर दबाव का आलमी मईशत पर वजन है। मरकज़ी बैंक ने अपने फैसले का ऐलान किया, जो कि बड़ी हद तक माहिरीन इक्तसादियात की तवक्कुआत के मुताबिक था। बुध के रोज़ चेयरमैन जेरोम पावल की क़यादत में गुज़श्ता 2 रोज़ा पॉलिसी इजलास को समेटते